नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां पत्रकार विकास परिषद ने किया संगठन का विस्तार। आगे चर्चा होगी झारखंड की, जहां आकांक्षी प्रखंड लिट्टीपाड़ा में आजीविका समृद्धि दिवस का हुआ आयोजन। और उन्नाव के बीघापुर में झूठे आरोपों से परेशान है पीड़िता, न्यायालय से लगाई न्याय की गुहार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर नगर में पत्रकार विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली के आवास पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसके उपरांत सर्वप्रथम संगठन का विस्तार करते हुए करीब 35 लोगों को संगठन की सदस्यता दिलाई गई। जिसके उपरांत जानकारी देते हुए आसिफ अली गुड्डू ने कहा कि पत्रकारों का हनन किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जिस तरह पत्रकारों द्वारा की जाने वाली कवरेज को रोका जाता है, कई बार किसी द्वारा जब किसी सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया जाता है तो प्रशासन उन पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे ढकेल देता है। इसके खिलाफ पत्रकार विकास परिषद भारत बहुत जल्द पत्रकारों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए प्रशासन को ज्ञापन देकर मांग करेगा। आज आपके द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया है, क्या कुछ उद्देश्य रहा है और किन किन बिंदुओं को लेकर आज चर्चा की गई है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मुझे माननीय अशोक सक्सेना साहब की गाइडलाइन पर मैं चल रहा हूँ और मुझे सौभाग्य ये है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हुआ करता है और हर 3 साल के बाद हमारे यहाँ चुनाव हुआ करते हैं। तो इस बार मुझे 2 साल हो चुके हैं और 1 साल मेरा अभी बाकी है और उसी की देख रेख में मैं पत्रकार विकास परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आज सारे जनपद और उत्तर प्रदेश के अंदर अनेक राज्यों के अंदर ये स्थापित हुए हैं और सारे राज्यों के अंदर बहुत सी चीज़ का पत्रकार विकास परिषद संगठन मजबूती के साथ हर जिले वाइज राज्यों के जिला प्रदेश और प्रदेश के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनको ये सबसे बड़ी ये हिदायत दी गई है कि अपनी अपनी यूनिट को तैयार करके अब राष्ट्रीय कार्यालय को प्रेरित करें। इसीलिए मैं गृह जनपद, मेरा जनपद बुलंदशहर है, तो बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोले में हुए 6 लोगों के सामूहिक नरसंहार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने घटना स्थल का निरीक्षण कर दोनों पक्ष के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर को 2 परिवार में हुई सामूहिक नरसंहार का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। इस घटना में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे के 5 सदस्यों की अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी घटना स्थल पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया और इस घटना में पीड़ित परिजनों से भी मिले। श्री राजभर ने फतेहपुर गांव के दूसरे टोले अभयपुर में मृतक प्रेमचंद यादव के पीड़ित परिजनों से भी मिले। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस घटना से मेरी पार्टी दुखित है और पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी है। घटना में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेरी वार्ता भी हो चुकी है। दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाएगी, जिससे पीड़ितों को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी सजा मिले। देखिए, हमारी पार्टी जो प्रयास हम लोगों का है कि चूँकि मैं भी परसों माननीय मुख्यमंत्री से मिला था, उन्हें समय मांगा तो उन्होंने वो समय दिया, मैं मिला तो चर्चा होने लगी, जो कि बड़ी घटना है। तो हमने भी निवेदन किया उनसे कि जो जांच टीम गठित है त्वरित जांच हो और न्याय मिले। और इस मुद्दे पर क्या बात हुई मुख्यमंत्री से? और बहुत सी बातें अब सबके सामने नहीं बताई जा सकती। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात चल रही है कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक में देखा जाए, तो कहाँ तक वो सही है? देखिए, जल्दी न्याय के लिए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर लोगों की मांग है तो उसके लिए हम भी मुख्यमंत्री से मिलकर इस पे निवेदन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट।
रविवार को नीति आयोग के आकांक्षी प्रखंड अंतर्गत लिट्टीपाड़ा प्रखंड के सभी ग्राम पंचायत भवन सहित ग्राम पंचायत लिट्टीपाड़ा में सबकी आकांक्षाएं सबका विकास के तहत संकल्प सप्ताह का आयोजन के छठे दिन आजीविका समृद्धि दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सहायक समाहर्ता डॉक्टर कृष्णकांत कनवड़िया, प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार, जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रवीण मिश्रा द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इससे पूर्व सहायक समाहर्ता श्री कनवड़िया का आदिवासी रीति रिवाज से उनका स्वागत किया गया। तत्पश्चात उन्होंने गूतू गलांग केंद्र का निरीक्षण कर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक से आवश्यक जानकारी ली। इस आयोजित आजीविका समृद्धि दिवस कार्यक्रम में सहायक समाहर्ता डॉक्टर कृष्णकांत कनवड़िया, जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रवीण मिश्रा एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार द्वारा संयुक्त रूप से अपने अपने संबोधन के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा योजना, नेटवर्किंग, बिजनेस आइडिया, डिजिटल मार्केटिंग, वित्तीय साक्षरता एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से 8 सखी दीदियों को 3,68,000 का डेमो चेक दिया गया। इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर पर ग्रेडिंग की गई पूरे देश के हमारे प्रखंडों की। आप सभी जान रहे होंगे कि विगत 5 साल पूर्व हमारे आकांक्षी जिला कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। उसके तहत पूरे देश में हमारे 112 जिले चिन्हित किए गए थे और उन पर विभिन्न इंडिकेटर्स पर काम किया गया। इस आकांक्षी जिले कार्यक्रम के तहत जो परिणाम आए हैं ये बीते 5 सालों में, उससे उत्साहित होकर नीति आयोग ने ये चाहा है कि इस कार्यक्रम को अब प्रखंडों तक ले जाया जाए। तब ये ग्रेडिंग सारे प्रखंडों की गई और नीचे से जो जितने 500 प्रखंड आए उनमें आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम चलाया शुरू किया गया। हम लोगों के राज्य में कुल 34 प्रखंड जो हैं वो आकांक्षी प्रखंड में सम्मिलित हुए हैं और वो 34 प्रखंड जिले के राज्य के सभी जिले में हैं। हमारे पाकुड़ जिले में सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारा लिट्टीपाड़ा प्रखंड वो आकांक्षी प्रखंड है। पाकुड़ से सीनू संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्य के पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड के कई गांव में जनसंवाद कार्यक्रम चलाकर कार्यकर्ताओं से गरीबों को केंद्रीय योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाने की अपील की। श्री कुमार ने प्रखंड के बखरा एवं बसंतपुर गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गांव व गरीबों की दशा दिशा सुधारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण देने, समाज के 18 पिछड़े दलित व अल्पसंख्यक वर्ग के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, शौचालय से वंचित सभी गरीबों के लिए शौचालय की सुविधा, गरीबों को 5 लाख रुपए का मुफ्त चिकित्सा सुविधा, बेटियों के लिए सुकन्या योजना, वृद्ध लोगों के लिए अटल पेंशन योजना, गरीबों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराने सहित दर्जनों योजना चलाकर अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी है। श्री कुमार ने उपस्थित भाजपा कार्यकर्ता, समर्थक व बुद्धिजीवियों से प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए इन योजनाओं का लाभ गरीबों को त्वरित मिले, इस बाबत गांव स्तर पर अभियान चलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गांव के अधिसंख्यक गरीब आज भी आयुष्मान कार्ड से वंचित है। वंचित लोगों का आयुष्मान कार्ड बने, इसके लिए कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से पहल करनी होगी। इस अवसर पर आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता वार्ड पार्षद जयमंगल माझी एवं मुखिया प्रतिनिधि सुनील शर्मा ने की। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गांवों में जन संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी जन संवाद कार्यक्रम के तहत आज मैं सरैया प्रखंड के बसंतपुर गांव पहुंचा हूं, जहां लोगों के बीच प्रधानमंत्री के द्वारा 9.5 वर्षों में आम आवाम के हित में उठाए गए योजनाओं, उठाए गए कदम की जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं। मुख्य रूप से महिलाओं को 33% आरक्षण, समाज के 18 जाति जो पिछड़े, अल्पसंख्यक
और दलित वर्ग के हैं उनके लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना, महिलाओं के लिए खासकर स्वच्छता कार्यक्रम के तहत शौचालय की व्यवस्था, बेटियों के उत्थान के लिए हम लोग सुकन्या योजना चला रहे हैं। खासकर जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अति पिछड़े लोग हैं, जो लकड़ी पर महिला खाना बना रही थी, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही करोड़ों परिवार को गैस कनेक्शन का सुविधा उपलब्ध कराया था। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के बीगापुर तहसील के अंतर्गत बिहार गांव निवासी राजीव सोनी ने सन 2018 से रामकिशोर चौरसिया निवासी बिहार थाना उन्नाव से जमीन खरीदी थी, जिसका बैनामा व कागजात उनके पास सुरक्षित हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार उन्होंने 2022 में जमीन को बेच दिया। किंतु अब वर्तमान में रामकिशोर उल्टा ही पीड़ित राजू सोनी के ऊपर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि वह जमीन मेरी है, आपने उसको कैसे बेच दिया, जिसको लेकर रामकिशोर ने इसका वाद भी तहसील पूर्वा सिविल न्यायालय में दाखिल कर दिया है। उसके बाद भी पीड़ित राजीव सोनी निवासी बिहार के खिलाफ कई प्रार्थना पत्र देकर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे पीड़ित पक्ष परेशान है और उसकी सामाजिक छवि भी धूमिल हो रही है। जबकि पीड़ित के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कोर्ट के द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा हम उसका पालन करेंगे। अब पीड़ित को सिर्फ न्यायालय पर ही भरोसा बचा है। पीड़ित के अनुसार न्यायालय के आदेश तक मेरे ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया जाए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है राजन सोनी। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मामला ये है कि मैंने 2018 में रामकिशोर चौरसिया से ज़मीन खरीदी थी जी, और ज़मीन हमने 2018 में खरीदी जी। उसके बाद ज़मीन का पैसा भी मैंने दे चुका हूँ। जो बाद मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मैंने 2022 में ज़मीन को उसको बेची है, राजू के हाथ है। अब रामकिशोर चौरसिया कहते हैं कि तुमने हमारी ज़मीन कैसे बेच डाली, मेरे पास बैनामा है, दाखिल खारिज है, और तब भी मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि तुमने हमारी ज़मीन बेच डाली। तो मेरा मुकदमा पूर्वा कोर्ट में चल रहा है और फिर भी हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, फिर भी हमारे ऊपर फर्जी एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं कि तुमने हमारी ज़मीन गलत बेच डाली। अच्छा, तो आपका कहना है कि पूर्वा में मामला चल रहा है? जी जी। इसके अलावा दबाव बनाया जी जी जी। किसके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है? ये प्रशासन के एप्लीकेशन दे रहे हैं कि ये इन्होंने हमारे साथ फर्जी काम किया, फर्जी बैनामा किया है। तो जब सिविल कोर्ट में हमारे मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता देव त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।